देश ये कुर्बानी नहीं भूलेगा और इस कुर्बानी का अब बदला चाहिए, यही आवाज पूरे मुल्क से उठ रही है और भारत सरकार से ही मांग। इस वक्त पटना और मोगा की तस्वीर आपके सामने। पटना, संजय कुमार सिन्हा हेड कांस्टेबल, उनके घर में मातम पसरा हुआ है। जी क्या क्या भाई? हेलो, बोलो बोलो बोलो। नहीं, इनके कान में लगा के दो ना, तब ना हम कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा। कान में लगाए रहिएगा, तब ना हम कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा। ये क्या हम बोल रहे हैं, किधर करना है? चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, शहीद के इस परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जितना मैं जान पाई हूं इन शहीद के बारे में, संजय कुमार सिन्हा के बारे में। 45 साल उम्र जरूर थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर था। बड़ी बेटी के लिए शादी के लिए लड़का ढूंढना था। बेटा कोटा में पढ़ाई कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और साथ ही छोटी बिटिया को भी बहुत सारी उम्मीदें थी पापा से। 15 दिन बाद लौट कर आना था, लेकिन वो 15 दिन अब कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक है प्रेम, ठीक है। तुम चंद्रमोहन, आप की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर बता रही है कि बड़ा भाई चला गया, लेकिन छोटा भाई जो इस वक्त खुद सीआरपीएफ में है, उसे हौसले की जरूरत है। वो हौसला जो एक बार फिर से मजबूती के साथ इस परिवार को खड़ा कर सके। पिता को गर्व जरूर है, लेकिन दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा है। 2 बेटियां और 1 बेटा। संजय कुमार सिन्हा के परिवार में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। ये आंसुओं का सैलाब दिल दहलाने वाला है, और ये आंसू अब शायद ही कभी थम पाए। चंद्रमोहन, जिम्मेदारियों के पहाड़ के बीच शहीद अब हमारे बीच में नहीं है, और वो जो 15 दिन उन्हें ड्यूटी करके वापस आने थे, वो आए तो जरूर, लेकिन इस तरह किसी को अंदाज नहीं होगा। क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए 8 फरवरी को इस घर से वापस गए थे अपने ड्यूटी पर, और वो साफ तौर पर अपने परिवार में कह कर गए थे कि जब हम लौटेंगे तो अपनी बेटी की शादी करेंगे, और उसकी तैयारियां भी लगभग शुरू हो चुकी थी घर में, और उनका ट्रांसफ़र वहां से हो चुका था। इसलिए परिवार के लोगों को ये आशा थी कि जो वो 15 दिन बोल कर गए थे कि वो जल्द वापस लौटेंगे और बेटी की शादी करेंगे, वो शायद अब पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और जो उनके पिता इस घर के चौखट पर बैठ कर बेटा
बेटा को अपने विदा किए थे और उन्होंने कहा था कि जल्द वापस आना, क्योंकि बेटी की शादी है और उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो वो शायद अब पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है और इस घर पर अब पार्थिव शरीर पहुंचेगा थोड़ी देर बाद। पटना से पार्थिव शरीर निकल चुका है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गांव के पूरे लोग उमड़ पड़े हैं उनके घर पर, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। घर में अभी उनका बेटा जो कोटा में रहकर मेडिकल का तैयारी करता था वो अभी पहुंचा है और अपने मां से लिपटकर लगातार रोते हुए नजर आया। वहीं उनके भाई जो सीआरपीएफ में है वो भी अभी पहुंचे हैं। तो तस्वीर आपके सामने है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि घर के अंदर जो उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनके जो बेटे अभी यहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद क्या आलम था आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। घर के लोग अब उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। घर में महिलाएं पहुँची हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं, जब से इस शहीद होने की खबर आई है उसके बाद से लगातार जो है घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि कब उनका पार्थिव शरीर घर पर पहुंचेगा, लोग अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से शव यात्रा निकलेगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, परिवार के लोग जब से तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उनके शहीद होने की खबर सामने आई थी, उसके बाद रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। और उसके बाद से ही लगातार जो उनके रिश्तेदार हैं, गाँव के लोग हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस गाँव में तकरीबन 40 घर ऐसा है जिसमें 25 से ज़्यादा लोग सीआरपीएफ में हैं और सबके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रहा है कि बस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो परिवार के लोग और गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर अब इंतज़ार जो है वो पार्थिव शरीर का है, अंतिम दर्शन का है और धीरे धीरे गांव के लोग यहां पर उमड़ने लगे हैं। कुछ लोग यहां पर पहुंचे, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग मुंहतोड़ जवाब चाहते हैं, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर ले बस। लोगों के आंखों में आंसू है। ये बताइए, किस तरह का जवाबी कार्रवाई होना चाहिए? तो जवाब चाहिए, बस खून के बदला खून। तो लोगों के जुबान पर बस एक ही शब्द है, खून के बदले खून। जिस तरह से हमारे 40 जवानों को आतंकियों ने निशाना बनाया था, उसी तरह से उनको भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर बस चंद घंटों का इंतज़ार है। पटना से जो उनका पार्थिव शरीर है वो निकल चुका है। गांव के लोग बस इंतज़ार में जुटे हुए हैं कि कब उनका यहाँ पर शव पहुँचेगा, अंतिम दर्शन करेंगे लोग। और अब से थोड़ी देर पहले जब उनका बेटा यहाँ पर पहुँचा था, उसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके भाई जो सीआरपीएफ में वो भी पहुँचे हैं अपने भतीजा के साथ। तो अभी तस्वीर यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग जो हैं वो काफ़ी गम के माहौल में डूबे हुए हैं और सिर्फ लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, एक ही जवाब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, तभी इनका मन शांत हो पाएगा। चंद्रमोहन, एक बेटी के सर से पिता का साया उठ जाना ये बहुत मुश्किल वक्त होता है और रूबी जिनकी शादी के लिए तैयारियां करनी थी, जिनके लिए सब कुछ करना था उस पिता को, वो पिता नहीं है अब उनके साथ। छोटी बिटिया टिन्नी, जिसने बहुत सारे वादे अपने पापा से लिए थे, लौटने पर वो पूरा करेंगे। लेकिन आज हर कोई खड़ा हो जाएगा उनके साथ पूरी मजबूती के साथ, लेकिन जो एक पिता की जगह है वो कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल, देखिए, जो पिता का साया उठना यह साफ तौर पर जो है उनका भरपाई तो नहीं हो सकता, लेकिन जो उनके दादा हैं घर पर वो यह कह रहे हैं कि उनका बेटा क्योंकि देश के लिए शहीद हुआ है, इसलिए इस देश के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बदला लें। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रहा है और जो गांव के लोग पहुंचे हैं वो भी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से यह आतंकी और कायराना हमला हुआ है, इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कुछ लोग जो गांव के पहुंचे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो यह कायराना हमला हुआ है, इसका जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि हमारे 40 जवान जो शहीद हुए हैं, उसके बदले में पाकिस्तान का मैं 400 सर में बोलता हूं कि अगर हमें छूट भी दे दिया जाए तो हमारे गांव के एक एक जो नवयुवक हैं उनमें इतना जोश है कि बिना हथियार के भी उस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का ताकत है।
लोगों के जुबान से आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान से ज़्यादा हम अपने देश के प्रधानमंत्री से खफा हैं, क्योंकि जब भी कुछ कारनामा होता है तो बोलता है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर भी 2-4 दिन जब शांत पड़ जाता है तो फिर मामला रफा दफा करते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि अब बर्दाश्त करना। एक तरफ कहते हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, साफ तौर पर आपने सुना, क्या चाहते हैं आप? बस हुए होगा जो बोलेंगे वो। बस लोग यही चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और इसी को लेकर लोगों के मन में गुस्सा भी है, लोगों के मन में गर्व भी है कि उनके गांव का जो एक जवान था देश के लिए शहीद हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस पर बहुत कड़ा से एक्शन लें, यही हम कहना चाहूँगा। लोग कड़ाई से एक्शन चाह रहे हैं, जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना, और यही वजह है कि लोग आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर बस पार्थिव शरीर का इंतज़ार हो रहा है और लोगों के मन में गुस्सा है, गम है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जज्बा भी है और वो साफ तौर पर जो नवयुवक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके मुंह से ये आवाज़ भी सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को। हालांकि पार्थिव शरीर का इंतज़ार हो रहा है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रक लाया गया है, जब यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर संजय कुमार सिन्हा का पहुँचेगा उसके बाद यहाँ पर दर्शन के बाद फिर यहाँ से गाड़ी यहाँ से निकलेगी और घाट पर ले जाया जाएगा। तस्वीरों में आप पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लग रहे हैं। संजय सिन्हा के घर के सामने की तस्वीर है। गांव के लोगों में गुस्सा है, गर्व है और गम भी है। मोहित के पास चंद्रमोहन जाएंगे। जैसा माहौल, जैसी स्थिति इस पटना में यहाँ संजय सिन्हा के घर पर है, वही आलम इस वक्त हेड कांस्टेबल जयमाल सिंह के घर पर भी है। जयमाल सिंह की पत्नी से बात हुई थी सुखजीत से उनकी आखिरी बार, और उन्होंने ये कहा था मोहित कि वो जो ड्राइवर फिलिंग करने वाला है उसकी जगह मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि वो छुट्टी पर है। ये आखिरी बातचीत उनकी उस अटैक से पहले सुबह 8 बजे हुई थी। वो आखिरी लम्हा बहुत मुश्किल रहा होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंतजार होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि श्रीनगर का इलाका कैसा है। ये तस्वीरें बता रही है मोहित कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं शहीद जयमल के घर पर, वहां पर मातम पसरा हुआ है। मोहित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहाँ परिवार में गम का माहौल है और आपके पीछे हम गाड़ी भी खड़ी देख रहे हैं। कुछ बता पाएंगे वहाँ क्या है इस वक्त? देखिए, शहीद जयमल सिंह को अंतिम विदाई जो है वो दी जानी है। उसके लिए ये एक वाहन है उसको तैयार किया गया है और अब से थोड़ी देर के अंदर ही ये जो अंतिम विदाई है, अंतिम यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। यहाँ पर जो लोकल एमएलए हैं वो पहुँचे थे, उसके अलावा अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पहुँचे थे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, और स्थानीय लोगों की तो पूरी जैसे भीड़ उमड़ पड़ी है। और फ़िलहाल जो पार्थिव शरीर है उसको फ़िलहाल अंतिम जो रुखसती है, अंतिम विदाई है वो दी जा रही है और सीआरपीएफ की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। बस अब से थोड़ी देर में ये जो अंतिम विदाई है वो शुरू होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। नम आँखों के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो माहौल है यहाँ पर वो पूरी तरह से गमगीन है। नम आँखों के साथ लोग अपने जो गांव के जवान हैं उसको अंतिम विदाई दे रहे हैं। मोगा से भी काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हैं और अंतिम दर्शनों के बाद अब अंतिम विदाई का सिलसिला शुरू होगा। मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि जो पार्थिव शरीर है वहाँ पर ही मलेशिया से जो जयमल सिंह के भाई जो देर रात ही लौटे हैं, उनको जैसी सूचना मिली अपने भाई के शहीद होने की, उसके बाद वो मलेशिया में रहकर जो नौकरी करते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने भाई के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल गमगीन माहौल है। और एक और मैं आपको बात दिखाना चाहूँगा, ये 5 साल का बच्चा है गुरप्रकाश सिंह, जिसका एडमिशन करवाने का सपना था। चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे जयमल सिंह। जयमल सिंह की शादी के 16 साल बाद उनको ये बच्चा मिला था। काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद उनको ये एक बेटा मिला था और 5 साल का अभी बच्चा हो चुका था। और जयमल सिंह चाहते थे कि उनका बच्चा
पढ़ाई करे, आगे चलकर चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल में वो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े। चंडीगढ़ में फ्लैट ले चुके थे जैमल सिंह और वहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। तो फिलहाल जो उनका ये सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा। उनकी पत्नी हालांकि ये कह रही हैं कि वो कोशिश करेंगी कि जो जैमल चाहते थे कि उनका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे और कोई बड़ा अफसर बने, उस सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगी। तो फिलहाल गम है, गमगीन आंखों के साथ जैमल के जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो विदाई दे रहे हैं और भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जो कुछ हुआ है और शहीद के परिवार के साथ क्या बीतती है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक जब जवान शहीद होता है तो पीछे पूरा उसका जो घर है, उसका परिवार है, पूरा उसका गांव है, वो टूट जाता है। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैमल सिंह अपने गांव के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति थे। जब भी छुट्टी पर आते थे उनसे लोग मिलते थे। कई युवक यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे थे वो जैमल सिंह से मिलते थे। फिलहाल CRPF की टीम देखिए अब आगे पहुँच चुकी है और अपने साथी को अंतिम बार अपने कंधों पर उठाएंगे ये लोग और उसके बाद जो एक वाहन बनाया गया है अंतिम संस्कार के लिए, उसमें जैमल सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहाँ से ये अंतिम जो विदाई है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 साल का जो छोटा बच्चा है गुरप्रकाश सिंह, वो अपने पिता के अब अंतिम दर्शन कर रहा है और उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उसको रुखसत किया जाएगा और नज़दीक का जो शमशान घाट है वहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम विदाई के ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी गमगीन यहाँ पर माहौल है और लोगों में नाराज़गी भी है। पाकिस्तान को लेकर जो लगातार रहकर यहाँ पर नारेबाजी भी होती है और जैमल सिंह अमर रहे, ये बात यहाँ पर लोग रहकर कर रहे हैं। तो फिलहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस कदर जो पूरा का पूरा गांव है, गलोटी गांव है ये मोगा के धर्मकोट कस्बे का। जी, गुरुप्रकाश सिंह के पिता और जसवंत सिंह के बेटे। जसवंत सिंह खुद एक धार्मिक उपदेशक है वहां पर, जैसा हम देख रहे हैं, जानकारी जो हमें मिल रही है। उन्हें उनके इस वक्त जो उनके परिवार पर दुख बीत रहा है उसका तो आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत नाराज हैं। उनको इस बात की टीस है कि हमारे सैनिकों के लिए वो सब नहीं किया जाता जो करना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो हमारी देश के लिए शहादत देने के लिए तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आप सवाल उठा रही हैं वही सवाल यहाँ पर शहीद का परिवार भी उठा रहा है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुखजीत कौर बैठी हैं, शहीद जैमल सिंह जी की पत्नी हैं वो। उन्होंने एक सवाल ये उठाया था कि इतना बड़ा कॉन्वॉय CRPF का कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके से जब गुजर रहा था तो उस दौरान क्या आसपास के इलाके में कोई भी रेकी नहीं की गई थी, सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए गए थे? क्योंकि ईजी टारगेट एक तरह से लगा कि ये इस पूरे घटनाक्रम में लोग जो ये परिवार के लोग हैं, शहीद परिवार के, वो यही बात कह रहे हैं कि ईजी टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट था। आसानी के साथ एक विस्फोटक भरी कार को लाया गया और CRPF के काफिले के अंदर लाकर विस्फोट कर दिया गया। भले ही आतंकी एक था लेकिन इसके पीछे साजिश कई आतंकियों की थी, ये बात परिवार के लोग कर रहे हैं और वो यही एक सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हर बार ऐसी घटना होती है तो TV चैनल्स पर लगातार ये सब दिखाया जाता है, उसके बाद जो राजनेता हैं वो निंदा करते हैं, बड़े बड़े बयान आते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगले ऐसे ही किसी और आतंकी हमले का इंतज़ार किया जाता है। तो आतंकियों को के सफाई को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं और इसी बात की नाराज़गी भी है। और फिलहाल जो सुखजीत कौर हैं, जो पत्नी हैं शहीद जैमल सिंह की, वो काफ़ी गहरे सदमे में हैं, बात करने की स्थिति में भी वो नहीं है और रात भर भी वो काफ़ी डिप्रेशन में रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान रही। फिलहाल उनको संभालने की कोशिश भी यहाँ पर जो परिवार की अन्य महिलाएँ हैं वो कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे जितनी भी महिलाएँ खड़ी हैं, भले ही वो गांव की हों या दूर के रिश्तेदार हों, नज़दीकी रिश्तेदार हों, सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि जैमल सिंह एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि गांव के अंदर लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और लोगों के काम आने वाले व्यक्ति थे। और छुट्टी पर अब जब उनको 28 फरवरी को एक बार फिर आना था अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, वही बात लगातार सुखजीत कौर कह रही हैं कि उनका जो सपना था कि कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और चंडीगढ़ जहाँ पर काफ़ी कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पर वो अपने बच्चे के लिए शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, फ्लैट ले चुके थे और अपने बच्चे और बीवी के साथ आगे अब वहीं उनका रहने का कार्यक्रम था। लेकिन वो सब जो बातें थी, वो जो सब सपने थे, अब वो धरे के धरे रह गए हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये देश को देखनी चाहिए कि किस तरह से जब एक सैनिक शहीद होता है कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी में या किसी आतंकी हमले में, तो उसके परिवार के क्या हाल होते हैं। जी
नहीं मेरे पुत दियां गल्लां करो, नहीं मेरे पुत दियां गल्लां करो, मेरे पुत तो मेरा बच्चा आए मम्मी पापा डेथ हो गई, कहते पापा ने नहीं बोलना, पापा ऊपर चले गए, ऊपरों बात करने के आटे ना आया सारा समझना, मैं कुछ दे रहा आए उन्होंने बताया नहीं, कहते उन्होंने बताया आया कहता पापा की डेथ हो गई, पापा भगवान पास चले गए, दूरों देखे कर गया, सारिया गल्लां सुन गया। है उसको इस अंतिम यात्रा के लिए वाहन में रखा गया है और ये अंतिम यात्रा शुरू होगी। अंतिम विदाई शहीद जयमल की सीआरपीएफ के आईजी खुद वहां पर मौजूद हैं, चंडीगढ़ से उनको भेजा गया है और साथ में सीआरपीएफ की एक टीम है जो कि जम्मू से आई है अपने साथी को विदाई देने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। और ये जो अंतिम यात्रा है वो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। देखिए काफ़ी गमगीन माहौल है, परिवार के लोग साथ पर मौजूद हैं और जब अंतिम संस्कार किया जाएगा उससे पहले सीआरपीएफ की टीम की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा अपने साथी को और उसके लिए सीआरपीएफ के जवान इस वाहन पर मौजूद हैं। और ये फिलहाल यहाँ नज़दीक में ही जो एक शमशान घाट है वहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से। और सीआरपीएफ के जवान जो हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जम्मू से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो अपने साथी को विदाई देने के लिए इस वाहन पर मौजूद हैं। और जो एक प्रॉपर एक तरीका होता है अपने साथी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का, वो गार्ड ऑफ ऑनर भी किया जाएगा। और अंतिम विदाई के लिए यहाँ से जो पूरा काफिला है जिसमें मोगा के भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गलोटी गांव है ये मोगा के धर्मकोट कस्बे का। यहाँ से देखिए पूरा एक जुलूस की शक्ल में ये जो काफिला है वो अब आगे बढ़ रहा है और अंतिम विदाई अपने गांव के बेटे को दी जाएगी। एक ऐसा गांव का बेटा जो कि यहाँ पर काफ़ी मिलनसार था, उसके काफ़ी अच्छे संबंध थे गांव के लोगों के साथ। इसी वजह से हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी गांव के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भले वो महिलाएं हों पुरुष हों, सब गमगीन थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और जयमल सिंह अभी अगर हम आपको बताएं तो 28 जनवरी को छुट्टी से वापस लौटे थे और 28 फरवरी को एक बार उनको वापस आना था और अपने परिवार के साथ अपने बच्चे का एडमिशन करवाने चाहते थे चंडीगढ़ कॉन्वेंट स्कूल में और वहां पर उनको शिफ्ट होना था। लेकिन उनकी ये जो सपना था, जो पूरी प्लानिंग थी, चंडीगढ़ में उन्होंने एक फ्लैट लिया था, वो सब बीच में रह गया। तो फिलहाल यहाँ पर नारे लग रहे हैं जयमल सिंह अमर रहे और इन नारों के बीच में जो जयमल सिंह का पार्थिव शरीर है और वो एक काफिले के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ नजदीक की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी उसके लिए स्थानीय प्रशासन ने भी तमाम बंदोबस्त किए हैं। सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। कई राजनेता, स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, पंजाब पुलिस के अधिकारी, पंजाब पुलिस की काफी फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और ये पूरा आपको और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिरी मौका है, आखिरी अवसर है हमारे देश के वीर सपूत को विदाई देने के लिए और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में गांव से लेकर आसपास के तमाम जगहों से इकट्ठे हुए हैं जयमल को विदाई देने के लिए। शहीद जयमल जिनमें बहुत सारी खूबियां थी, वहां के लोग बता रहे हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है और उनकी अंतिम यात्रा इस वक्त जारी है। मोहित सिंह हमारे साथ हैं शहीद अमित के घर से। मोहित, अलग अलग कहानियां हैं शहीदों के परिवार की, लेकिन उस हर कहानी में एक बात जो समझ आती है कि देश का नौनिहाल, देश का वीर सपूत शहादत दे चुका है, परिवार पर दुखों का पहाड़ है,
लेकिन अभी भी जज्बा है कि हां, हम बदला लेंगे और माकूल जवाब देंगे पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल सही कहा और यहाँ पर खूब जज्बा है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो शहीद अमित कुमार है, उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकल रही है और उनके पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और अमित कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके सबके साथ अच्छे संबंध थे, वो सबके साथ मेलजोल रखने वाले शख्स थे। उनके परिवार में वो सबसे छोटे बेटे थे और कल जब उनके पिता से मेरी बात हो रही थी तो उनका जज्बा देखते ही बनता था। उनका कहना था कि उनके बेटे ने कहा था कि वो अगली बार आएगा तो उनके साथ कुछ भंडारा करने का उनका प्लान था। उनके पिता ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है कि अब उनका जवान बेटा उनके बीच नहीं रहा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं जो अमित के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। आपके अमित अच्छे दोस्त थे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? एक्चुअली क्या है कि अमित बहुत मर्दभाषी थे और पढ़ाई में वो बहुत शुरू से ही बहुत ही मेहनती किस्म के इंसान थे वो। और कई बार उनके जो छोटे भाई हैं उनको भी वो हमेशा इंक्रेज करते थे और कोई भी परिस्थिति होती थी हमेशा डट के सामना करने की उनकी हमेशा एक जज्बा रहता था कि कोई भी विषम परिस्थिति आ जाती थी उसको हमेशा डट के सामना करते थे, कभी भी हार नहीं मानते थे। वो सबसे प्लस पॉइंट होता था कि अगर कंडीशंस कई बार निगेटिव भी होती थी तो वो हमेशा उस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलते थे और कहीं ना कहीं उसमें निगेटिव में भी अपना पॉजिटिव देने की कोशिश करते थे। एक जज्बा था अमित में। उनके कुछ साथी हैं जो स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे, उनसे बात करते हैं। अमित के बारे में आप किस तरीके से देखते हैं, शहादत को आप किस तरीके से देखते हैं? नाम प्रशांत मलिक है। अमित बहुत ही बहादुर और बहुत ही दमदार लड़का था और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने आप फेस कर लेता था, लेकिन वो चाहते हैं इस चीज़ के लिए भारत माता की अमित कुमार, अमित कुमार, अमित कुमार। मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का, ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं अमित कुमार के लिए और भारत माता की जय लगातार यहाँ पर कही जा रही है। एक दूसरे शख्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपके यहाँ पर जो कुछ हुआ है क्या कहेंगे? बहुत ही बड़ा दर्द की बात हुई है, तो बहुत ज्यादा वो हुआ, दुख की बात हुई, बहुत ज्यादा। आप क्या चाहते हैं, देश की सरकार से किस तरीके की अपील करते हैं आप? खून का बदला खून। अब बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अब जो सीधा बात करी जाए, बदला लिया जाए बस। शाबाश। बदला 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 बदला, खून का बदला, खून खून खून। कराची में लहरा दूंगा इसका। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, आंखों में आंसू है लेकिन जुबान पर गुस्सा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है खून का बदला खून। उन्हें अब रण चाहिए, अब याचना से काम नहीं चलेगा, अब रण होगा, अब बातचीत नहीं, अब युद्ध होगा। सिर्फ ये बात कही जा रही है। मोहित, इन भावनाओं का सम्मान है और ये सम्मान इसलिए है कि हमने अपने वीर सपूतों को खोया है। और ये पटना की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, संजय कुमार सिन्हा के घर की। शहीद संजय कुमार सिन्हा, उनके परिवार में गुस्सा है, पूरा गांव आसपास का इलाका सिर्फ ये चाहता है कि अब इस शहादत की कीमत जरूर चुकाई जानी चाहिए, नहीं तो हमें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां हर शहीद जवान के सिर पर थी, लेकिन उन तमाम जिम्मेदारियों के बीच परिवार के भीतर ये खबर आना कि अब वो हमारे बीच नहीं है, ये बहुत मुश्किल पल उस परिवार के लिए जो न जाने कितनी उम्मीदों के साथ अपने घर के मुखिया को भेजता है आर्मी फोर्सेस में हमारी सुरक्षा के लिए, और उस सुरक्षा के एवज में उनकी शहादत जब सामने आती है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन ये जज्बा हमेशा कायम रहता है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए यह तस्वीर जो है वो संजय कुमार सिन्हा के घर के सामने का है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव के युवा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीधे तौर पर भारत माता की जय और संजय सिन्हा अमर रहे के नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पर इनका यह कहना है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, जब भी कोई घर का शख्स अगर शहीद होता है, जब परिवार के लोग उन्हें खोते हैं, तो
परिवार पर गम का पहाड़ टूटता है। लेकिन घर के लोग, जो परिवार में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं, यह तस्वीर है संजय कुमार सिन्हा के घर के सामने का। छत पर देखिए उनके आने के, उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर गांव में हुजूम उमड़ा हुआ है और लोग इंतज़ार सिर्फ एक पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी उनका बेटा जो कोटा में रहता था वो अभी यहाँ पर घर पर पहुँचा है। कोटा में मेडिकल का तैयारी करता था। उसके पापा का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने, वह पूरा हो पाएगा या नहीं यह कहना अभी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि घर पर गमों का पहाड़ टूट चुका है। परिवार में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और अब इंतज़ार हो रहा है संजय सिन्हा के पार्थिव शरीर के घर आने का। जब यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा उसके बाद अंतिम दर्शन लोग करेंगे, फिर यहाँ से शव यात्रा निकाली जाएगी। उनकी 2 बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी की शादी की तैयारी थी। अब पिछले 8 फरवरी को संजय सिन्हा यहाँ से वापस हुए थे और परिवार के लोगों को यह बोल कर गए थे कि जब वो लौटेंगे तो शादी करेंगे अपनी बेटी का। उनका वहाँ से तबादला हो चुका था, इसलिए परिवार के लोगों को यह विश्वास भी था कि जब वो लौटेंगे तो बेटी की शादी होगी। लेकिन शादी से पहले उनके घर पर गमों का पहाड़ टूट चुका है। अभी से थोड़ी देर बाद वो तो नहीं आए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर अब घर पर पहुंचेगा। उनकी छोटी बेटी है जो ग्रेजुएशन कर चुकी है, उसे भी नौकरी की तलाश है। वो यह चाहती है कि उसे नौकरी हो जाए, उसकी तैयारी भी कर रही थी। लेकिन परिवार के लोग शादी की तैयारी में जुटे हुए थे कि जब पापा लौटेंगे तो घर में शादी होगी, खुशियाँ आएंगी। लेकिन उससे पहले मातम की खबर आई। जब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो नारेबाजी है, इस नारेबाजी की आवाज कहां तक पहुंच रही है ये बखूबी समझा जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी है। भवानी वहां मौजूद है जहां पर रोहतास लांबा कांस्टेबल उनके पार्थिव शरीर को लेकर इंतजार की जो घड़ियां हैं वो कम हो रही है। लेकिन एक बात जो आपको रोहतास लांबा के बारे में जाननी है वो ये कि महज 2 महीने का उनका बच्चा, उसने तो अभी तक समझा ही नहीं होगा, उसने तो अभी तक पापा का पा बोलना नहीं सीखा होगा। और ये लम्हा उसको तो शायद याद भी नहीं होगा जब वो बड़ा हो जाएगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। भवानी, ये पल, ये लम्हा मैं जैसे जितने भी शब्दों में कह लूं बहुत मुश्किल है उनको परिभाषित कर पाना। लेकिन परिवार पर, उस पत्नी पर, उस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इतना मैं जरूर समझ सकती हूं। देखिए प्रीति, आप ठीक कह रही हैं। उस 1.5 महीने का बच्चा हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। मंजू जो उसकी पत्नी है, वो कल से परिवार ने खबर नहीं दी क्योंकि 1.5 साल ही उनकी शादी को हुए। और अभी आज सुबह जब उनको खबर दी गई, कल शाम को जैसे हल्का सा पता पड़ा कि वो क्यों नहीं आ रहे, भीड़ इकट्ठी हुई, वो बेहोश हो गई, अस्पताल ले जाया गया। अभी एम्बुलेंस में कुछ देर पहले उनकी पत्नी को यहाँ लाया गया, उसके बाद में भी वो अर्धबेहोशी के हालात के अंदर है, अभी भी वो ठीक नहीं है। और यहाँ मेरे पीछे आप तस्वीरें प्रीति आप देखेंगे कि पूरा जो गांव है यहाँ पर इकट्ठा, आसपास के लोग जगह जगह से यहाँ पर आए। और ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर ये जो लगे हुए हैं, पाटे लगे हुए हैं, यहीं पर पार्थिव देह रखी जाएगी रोहतास की, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। गम है, लोगों को ये लगता है कि अपने सपूत को खो दिया, लेकिन गुस्सा भी है। जी आप बताएं, रोहतास को आपने गांव के लाल को खोया है तो पाकिस्तान का कड़ा जवाब देना चाहिए सर। कैसा जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान को सपना में भी धड़कन होनी चाहिए, पाकिस्तान के हिंदुस्तान को सलाम करके उठे सुबह भी। ऐसी मान लो कड़ी कार्रवाई करी जाए पाकिस्तान पे। कड़ी कार्रवाई की जाए, कैसी कड़ी कार्रवाई हो? मोदी जी को जो ये घटना घटी है, या तो आर पार लड़ाई करो आप, अगर सेना कम पड़ती है तो हम युवा आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है,
आप बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हाँ हैं? तैयार है, देश तैयार है, पूरा देश तैयार है, सब लोग तैयार है। सबक सिखाया जाना हाँ चाहिए। मुर्दाबाद। सिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिखाना चाहिए सबक। हम तैयार हैं, सभी युवा तैयार हैं। आप सब लोग यहाँ गांव के लोग, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि गांव के लोग कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़े तो हम सब लोग यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, तैयार हैं। तैयार है जाने के लिए। बिल्कुल लेकिन सबक सिखाया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सिखाना चाहिए। अच्छा बताइए, रोहिताश के बारे में बताएंगे। रोहिताश कह रहे हैं कि बहुत ही कर्तव्यों को लेकर कर्तव्यनिष्ठ था और एक आदर्श युवा था। एक बहुत बड़ा युवा था और मेहनत और लगन, ईमानदारी और सच्चाई से देश की रक्षा की है उन्होंने। और इसी प्रकार मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं 17 जार से रिटायर्ड हूँ और मैं ये देश और देश की जनता और पीएम आज जो कल घोषणा की है और सेना को छूट दी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेना एक दिन उनके लिए करेगी, पर टाइम लगेगा। और मैं करेगी, आपको पूरा भरोसा है कि करेगी जरूर। तो इंतजार है, आपको बहुत इंतजार हो रहा होगा कि जवाब तत्काल दिया जाए। कई लोग कह रहे थे कि नहीं अब इंतजार नहीं हो सकता। नहीं, इंतजार नहीं हो सकता। अभी हमारे युवाओं में खून दौड़ रहा बहुत तेजी से। अगर युवाओं को देना मौका तो अभी जाकर कर सकती है। युवाओं को मौका दे। जाहिर तौर पर युवाओं में गुस्सा है और लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हो। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ तेजपुरा पास में पड़ता है, वहाँ शंकरलाल बराला वो शहीद हुए थे। तो वहाँ उनके परिवार को ना तो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई, ना डेथ सर्टिफिकेट मिला गया, ना तो राजस्थान सरकार दान दे रही थी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका परिवार 2-4 बार दिल्ली जा चुका है, लेकिन किसी पर वो कल यहाँ भी आए थे और उन्होंने कहा था राजस्थान गवर्नमेंट से, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जैसा हुआ है वो तो सबने ये बता दिया। आपको लगता है शहीदों को सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सरकार ने तत्काल सम्मान दिया। तत्काल सम्मान दिया। सम्मान देना कहना उचित है, लेकिन करना बहुत कठिन है। जैसा परिवार के लिए शायद परिवार के लिए जैसा कुछ करेज मुश्किल है और पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ है, वो जाएंगे, बहुत परेशानी होगी। जो भी भवानी, लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस खून का बदला, इस शहादत का बदला होना चाहिए। लेकिन बेटे ध्रुव, जिसकी उम्र 2 महीने भी नहीं है, और माँ मंजू उनकी, और साथ ही जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में रोहितास के बारे में आप बता रहे हैं, उनकी सिर्फ 28 साल उम्र थी और 1.5 साल पहले ही महज शादी हुई थी। तो समझा जा सकता है कि होली पर आना था उन्हें अपने परिवार के बीच, पर यह होली रंगों वाली अब कभी पत्नी मंजू और बेटे ध्रुव के जीवन में नहीं आएगी।